नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष की जो एक दिव्य वृक्ष है। दोस्तों, आपने गुल्लर का पेड़ तो देखा ही होगा। पौराणिक कथा के अनुसार गुल्लर के वृक्ष को भगवान नरसिंह जी का वरदान प्राप्त है। इस पेड़ की प्रत्येक डाल पर माता लक्ष्मी जी स्वयं आकर बसती है। इसका एक फल रंक को भी राजा बना सकता है। इस पेड़ की 2 बूंद दूध किस्मत बदल देती है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आपने यह बात तो सुनी ही होगी, जिसने गुल्लर का वृक्ष देख लिया उसके भाग्य चमक जाता है, क्योंकि गुल्लर के वृक्ष को भगवान नरसिंह जी का वरदान प्राप्त है। इसके फल क्यों गरीबी दूर करते हैं, इस वीडियो में विस्तार से यही बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि आप इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और यह आपको किस प्रकार से अमीर बना सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब नरसिंह रूप धारण किए थे तो उन्होंने भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था और वो वध भगवान ने अपने नाखूनों से किया और नाखून से हिरण्यकश्यप को मारने के कारण उनके नाखून और हाथों में खुजली होने लगी और भगवान नरसिंह जी अपने हाथों की खुजली को शांत करने के लिए उपचार हेतु उपचार ढूंढने लगे। उपचार नहीं मिलने पर उन्होंने अचानक एक गुल्लर का वृक्ष दिखाई दिया और अपनी खुजली मिटाने के लिए नरसिंह जी ने अपने पूरे नाखून और हाथ गुल्लर के वृक्ष पर दबा दिए। इससे उनकी हाथों की खुजली तो शांत हो गई, किंतु गुल्लर वृक्ष दर्द से खहराने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, आपने अपने हाथों की खुजली तो शांत कर ली, किंतु हमारे शरीर पर जो घाव भर दिए हैं और आसुरी रक्त से मुझे अपवित्र कर दिया है, इसका क्या होगा। नरसिंह जी ने गुल्लर वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम दूसरों के दर्दों को दूर करोगे और साथ ही साथ यह भी वर दिया कि मैं स्वयं लक्ष्मी जी सहित आपके वृक्ष पर निवास करूंगा। उसी दिन से लक्ष्मी जी और विष्णु जी गुल्लर के वृक्ष पर निवास करने लगे। आइए जानते हैं गुल्लर के कुछ ज्योतिषीय उपाय। यदि जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव देखिए आपकी कुंडली में इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या फिर किस ग्रह की दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की माने तो जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य बेहद ही सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। बुध, गुरु, शनि, राहु, इनका तो कहना ही नहीं। इन सभी ग्रहों का लाभ भाव में जबरदस्त प्रभाव है, या तो यह बैठे हो अथवा इनकी दृष्टि इनकी इस भाव पर हो। जन्म कुंडली को खोल कर देखिए, यदि इन ग्रहों का संबंध इस भाव से है और फिर भी आपकी शिकायत है कि आपके पास लाभ की कमी है, तो इसका मतलब है कि आपका भाव लाभ भाव जागृत नहीं है और सुप्त अवस्था में है। इसको जागृत करने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो कुंडली के लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, यहाँ तक कि नीच राशि में बैठा ग्रह भी यहाँ आकर बाध्य हो जाता है और अच्छा फल देने के लिए। अब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा निसंदेह लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, परंतु चंद्रमा का अपना एक स्वभाव होता है, वह घटना और बढ़ना। अतः आय की स्थिति सदा एक समान नहीं रहती है। और वहीं अगर देवगुरु की बात करें तो इस भाव के कारक होते हैं, परंतु देवगुरु अकेले होने पर भाव खराब करने की स्थिति में होते हैं। वहीं शनि देव यहाँ आकर बैठ जाएं तो लाभ की स्थिति तो पैदा करेंगे, परंतु लगन पर दृष्टि के चलते हर कार्य विलंब से होगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी ग्रह इन कमियों के बावजूद भी लाभ की कोई कमी रखेंगे। लाभ तो जरूर ही उत्पन्न होगा। इनका प्रभाव ऐसा है कि लाभ तो होता है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि इन ग्रहों का संबंध आपकी कुंडली से कैसा है, और यदि इसके बाद भी आप परेशान हैं तो एक ऐसा दिव्य उपाय आप करिए जिसे आप करके धन संपत्ति संबंधी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। करना क्या है, गुल्लर एक दिव्य वृक्ष है। इस पौधे को साक्षात लक्ष्मी कहा गया है। जैसा मैंने आपको एक पुरानी कथा का वर्णन किया, कुबेर के खजाने के जैसा है यह पौधा। गुल्लर की जड़ में शहद मिश्रित दूध यदि गुरुवार के गुरुवार चढ़ाया जाए तो जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। धन का आगमन होने लगता है, लाभ भाव जागृत भी हो जाता है। यदि गुल्लर के पौधे को घर के गमले में लगाकर के उसकी देख रेख की जाए और उसकी सेवा की जाए तो 11वां भाव कुंडली का जागृत हो जाता है और लाभ की स्थिति जातक के जीवन में बनने लगती है। एक और उपाय यह भी है कि भोजपत्र पर गुल्लर के दूध से अपनी इच्छा लिखकर बहते जल में डाल दिया जाए तो इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। अब मैं आपको गुल्लर के विषय में थोड़ी और जानकारी बता दूं। गुल्लर का पेड़ वट वृक्ष के परिवार का चौथा सदस्य है। इसे संस्कृत में उडुम्बर कहते हैं। अपने परिवार की तरह ही इसमें फूल नहीं आता है और इसमें सफेद दूध निकलता है। इसके परिवार के सभी सदस्यों में दूध निकलता है। इनके परिवार के पौधों बाह्य जड़ होती है जो लटकती रहती है, जिसे बाह्य जटा भी बोलते हैं। इसके पके फलों को हरिल पक्षी, यह हरिल पक्षी है, और बबूल, कौवा, पिल्लक और कोयल सभी इसके फलों को खाते हैं। आयुर्वेदिक
जड़ी बूटियों में इसका बड़ा महत्व भी। अधिकतर गुल्लर के वृक्ष अपने आप उग जाते हैं। वर्षा ऋतु में यदि आप अपने जीवन काल में गुल्लर का वृक्ष लगाते हैं तो इससे यह फायदा होता है कि पक्षियों को खाना मिल जाता है और बहुत से पशुओं को भी इसके फलों का आहार मिल जाता है। इसके पत्ते भेड़ बकरी और गाय के लिए उत्तम आहार है और अक्सर हाथी भी जंगलों में इसके फल से अपनी भूख मिटाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसके वृक्ष देखने को मिलेंगे। वैसे प्राय सार्वजनिक स्थानों में इसके वृक्ष मिल जाते हैं। आप अपने जीवन काल में गुल्लर का वृक्ष जरूर लगाएं। यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। ओम नमः शिवाय।